अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर फार्मेसी ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम को वेलकम। मैं शुक्रगुजार हूँ लियारी फिल्म्स का, अल रहीम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल का और के फॉर कराची का, जिन्होंने इस वीडियो लेक्चर को आप तक पहुंचाने में हमारा भरपूर साथ दिया। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फेस करते हैं वो है पीरियोडिक टेबल। हम जब ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें मालूम चलता है कि ड्रग लिथियम कार्बोनेट है, ये ड्रग फेनिटोइन सोडियम है, ये ड्रग नेप्रोक्सिन सोडियम है, ये ड्रग डिक्लोफेनिक सोडियम है, और फिर हमें इनकी फर्दर क्लासेस जाननी होती है। क्लास जानने के लिए हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जिन्हें हम ग्रुप से याद कर रहे होते हैं। जी, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बड़ी आसानी से देसी राइम्स का इस्तेमाल करते हुए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को सीक्वेंस में याद करने जा रहे हैं। तो आइए बिना वक्त जाया किए हम एस ब्लॉक शुरू करते हैं और एस ब्लॉक में ग्रुप 1A से आगाज करते हैं। इसमें 1A से पहले एक तस्वीर चंद सेकंड्स के लिए देखिएगा, इसके बाद हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। इस वक्त आपने देखा एक बच्ची थी जो दुआ कर रही थी। इसी दुआ से हम ग्रुप 1A याद कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इस बच्ची का नाम था लुबना, जिसने अल्लाह ताला से फरियाद की थी। तो ग्रुप 1A याद होगा, हाय लुबना ने की रब से फरियाद। इस वक्त आपके सामने इस वक्त 1A के मेंबर्स लिखे हुए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। एक बार फिर दोहराता हूं आपके सामने, हाय लुबना ने की रब से फरियाद। लुबना की जगह लीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वो लड़की जो एल से स्टार्ट हो रही होगी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आपने ग्रुप 1A याद किया। आइए ग्रुप 2A के जानिब बढ़ते हैं, लेकिन रुकिए, 2A याद करने से पहले भी कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं ताकि आसानी के साथ हम ग्रुप 2A भी याद कर सकें। तो बच्चों आपने देखा एक बच्चा था, एक बाप था, स्कूटर खड़ी हुई थी, कार खड़ी हुई थी, खुशी का समा वहां पर बंधा हुआ था। इसी तस्वीर से आइए ग्रुप 2A याद कर लेते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो आपके सामने लिखा हुआ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, जिसको आपने पढ़ा बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। वो तस्वीर घूम रही है हमारे जहनों में और आपने बच्चों याद कर लिया ग्रुप 2A। तो बच्चों आपने याद कर लिया ग्रुप 2A, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। आप साथ प्रोडक्ट टेबल अपने सामने रखिए ताकि एतमाद बढ़ता जाएगा। जो चीजें आप निमोनिक से याद कर रहे हैं वो वाकई प्रोडक्ट टेबल में भी ऐसे ही लिखी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 3A याद करते हैं। रुकिए, ऐसे तो नहीं याद होगा ग्रुप 3A। 1A के लिए तस्वीर देखी, 2A के लिए तस्वीर देखी, 3A से तो पी ब्लॉक शुरू हो रहा है। पी ब्लॉक को याद करने के लिए भी तस्वीर देखनी पड़ेगी। स्क्रीन पर देखिए आपको क्या नजर आता है। बच्चों आपने देखा आपको बैंगन नजर आया, आलू नजर आया, गाजर नजर आया और एक थैला नजर आया। जी, इसी से तो आप याद करेंगे ग्रुप 3A। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। जी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बैंगन, आलू और गाजर को आपने किस में रख दिया? थैले में रख दिया, और इससे आपने क्या याद कर लिया? पूरा ग्रुप 3A याद कर लिया। बच्चों आगे बढ़ते हैं ग्रुप 4 की तरफ। रुकिए, तस्वीर देखते हैं। तीन लड़कियों की तस्वीर आपने देखी। इन लड़कियों के नाम रख देते हैं। इन लड़कियों के नाम थे गुलनार, साइमा और परवीन। एक दिन आपका मोबाइल आपके घर में से किसी के हाथ आया। इन तीनों लड़कियों के मैसेजेस पढ़ लिए गए और आपसे सवाल किया गया ये तीनों कौन है? तो आप जवाब में कहेंगे कौन सी गुलनार, साइमा और परवीन। जी, कौन सी गुलनार, साइमा और परवीन। तो इस तरह आप याद कर लेंगे ग्रुप 4A को। चलिए फौरन आगे बढ़ते हैं, ग्रुप 7A याद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप याद करते जा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाएं सबसे अच्छा राइम आपको कौन सा लगा अब तक जो हमने पढ़ ली है। अगली तस्वीर देखते हैं।
बच्चों आपने देखा कि कुछ पी रहा था और शायद ये कुछ ऐसा पी रहा था जो सबके दरमियान नहीं पी सकते, तो क्या कहेंगे इसे रोकने के लिए? ना पी ऐसे सबके बीच। तो आप इसे रोक रहे हैं, पीने से मना कर रहे हैं। इस पीने से मना करने में आपने नाइट्रोजन ग्रुप याद कर लिया। बच्चों बढ़ते हैं ग्रुप 6 की तरफ। जी ऑक्सीजन वाला ग्रुप है। रुकते हैं, इससे पहले एक तस्वीर देख लेते हैं। इस तस्वीर में आपने देखा आपका फेवरेट कैरेक्टर मिस्टर बीन था और मिस्टर बीन चीटिंग कर रहा था। जब आप उसे चीटिंग करता हुआ देख रहे थे तब आप क्या कहेंगे उसे? आप उसे कहेंगे ओ स्टाइल से टीपो। अच्छा बच्चों, ये हिंदी लफ्ज है जिसका मतलब है चीटिंग करना। मैं हिंदी लफ्जों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि हम ड्रामे देखकर, फिल्में देखकर, गाने सुनकर बहुत ज्यादा हिंदी लफ्जों को याद रखते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं अपनी मुख्तलिफ रोजमर्रा की बातों में। तो पढ़ाई में भी अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो कोई इसमें मुजायका नहीं होगा। तो चीटिंग करते हुए जब आप उसको देख रहे थे तो आप उसे कह रहे थे ओ स्टाइल से टीपो, यानी इस तरह चीटिंग की जाए कि पकड़े ना जाओ और कोई देख ना सके। सुना होगा आपने, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं 7 की तरफ। 7 पर चलने से पहले तस्वीर देख लेते हैं। देखिए तस्वीर आपने, ये तस्वीर एक आंटी की थी। आप क्रिकेट खेलते हैं गली में, इतवार का दिन है, आप मैच खेल रहे हैं, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आप शाहिद आफरीदी हैं। अब जब शॉट मारते हैं तो आप बिल्डिंग को हिट करते हैं और एक दिन आपने देखा कि वही आंटी आपके घर की तरफ भी आ रही थी। तो उसे देखते ही जब दोस्त होंगे वो क्या कहेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। इस फिर को मैंने फिर की तरह पढ़ा ताकि हम याद कर सकें कि स्टार्ट हम फ्लोरीन से कर रहे हैं। तो उस आंटी को फौरी देखते हम क्या कहेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। इस तरह आपने 7 यानी हैलोजेंस को बड़ी आसानी से याद कर लिया। अब एक आखिरी रह गया, ग्रुप 8। पीएसएल चल रही है इस वक्त, हम सब जोर शोर से मैच देख रहे हैं। तो मैं मैच की ही जबान में आपको ग्रुप 8 समझाता हूं। तस्वीर देखिए किन किन क्रिकेटर्स की आपके सामने आती है। मैं सिर्फ तस्वीर दूंगा, उम्मीद करूंगा कि आपने इनको जरूर देखा होगा। बच्चों आपने देखा मैथ्यू हेडन मौजूद थे, आशीष नेहरा मौजूद थे और अगरकर मौजूद थे। मैं इनके नाम तोड़ कर लूंगा। मैथ्यू हेडन का सिर्फ हेडन होगा यहां पर हमारे पास, आशीष नेहरा का नेहरा होगा हमारे पास और अगरकर का नाम होगा। तो देखिए क्या बनेगा, हम कहेंगे हेडन, नेहरा, अगरकर हुए 0 रन पर आउट। जी क्रिकेट फीवर है हमारे पास। अलबत्ता इनमें से कोई भी खिलाड़ी पीएसएल में नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के भरपूर खिलाड़ी थे जिनका हमने नाम लिया। हेडन, नेहरा, अगरकर 0 रन पर हुए आउट। इस तरह आपने ग्रुप 8A भी याद कर लिया। और अब इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपने 8 ग्रुप याद कर लिए और वो सीक्वेंस में याद किए। कमेंट बॉक्स में बताएं सबसे अच्छा राइम आपको कौन सा लगा था, ताकि आइंदा जब हम राइम बना रहे होंगे तो उस वक्त इस बात का ख्याल करें कि फौरन आपको याद हो जाए और आप पीरियोडिक टेबल याद कर सकें। जी अगले वीडियो लेक्चर्स में हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को भी इस तरह याद करेंगे और आप उन लोगों में से होंगे जिन्हें पूरा पीरियोडिक टेबल याद होगा। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।